Hello friends, today in this video we will study about the glimpses of India part 3, that is tea from Assam. This lesson is about two friends, Pranjal and Rajveer. Pranjal is from Assam and Rajveer is his classmate in Delhi. And Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his hometown for the summer vacation. As we all know that Assam is a tea country, and because of its largest concentration of plantations in the world. And during their journey, they discuss about the various legends that have discovered tea. This story tells us about the popularity of tea as a beverage. Okay, and the whole story revolves around the tea, telling us about its history and discovery. Okay, and the story begins from the scene where the two friends Pranjal and Rajveer are set to go to Assam. तो क्या होता है, वो लोग असम जाने के लिए ट्रेन पे बैठते हैं और ये जो स्टोरी है अभी ट्रेन पे चल रहा है. वो दोनों ट्रेन पे बैठे हुए हैं और जैसे जर्नी स्टार्ट होता है प्रांजल डिटेक्टिव बुक पढ़ना शुरू कर देता है और राजवीर डिसाइड करता है कि वो अपना सीनिक ब्यूटी जो है वो एंजॉय करेगा जर्नी को. और जो है राजवीर बहुत एक्साइटेड होता है पूरा प्लांटेशंस ऑफ टी को देख करके, लेकिन प्रांजल जो है उतना एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि वो यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है आसाम में ही, इसलिए उसको कुछ नया नहीं लगता है, तो इसीलिए वो उतना एंजॉय नहीं कर पाता है. और पहली बार विज़िट करने के जो हुआ था वहाँ पे, तो राजवीर ने बहुत सारा स्टडी किया कि कैसे टी डिस्कवर होता है और कैसे ही 2700 BC में इसका डिस्कवर हुआ एंड इट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना, फिर उसके बाद यूरोप में चला गया एंड इन द 16th सेंचुरी, और जहाँ मोस्ट पॉपुलर हो गया वो फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. ओके, मेडिसिन्स में भी बहुत सारा डिजीज़ का भी इलाज होता है टी से. और बहुत सारा स्टोरीज़ उसने जाना कि कैसे ये डिस्कवर हुआ. एक चाइनीज़ एम्परर और दूसरा बुद्धिस्ट मॉन्क का दो स्टोरी इन्होंने जाना, जिसमें चाइनीज़ एम्परर को उसको चाय का टेस्ट अच्छा लगता था और ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क था उसको चाय पीता था वो अपनी नींद को भगाने के लिए. और जैसे ही वो अपना डिस्कशन वो लोग अपना चालू करते हैं, वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और प्रांजल के पापा आते हैं उसको रिसीव करने और वापस से उसको टी गार्डन पे ले जाते हैं. और जैसे ही वो रास्ते से जा रहे होते हैं उनमें एक कैटल ब्रिज दिखता है जहाँ पे ट्रक से फिल्ड हुआ टी लीव्स रहता है और जो राजवीर को बहुत अच्छा लगता है देखने में. और ये सेकेंड स्प्राउटिंग सीज़न होता है, मतलब दूसरी बार ये ऐसा हुआ है कि ये ट्रक जा रहा है. एंड राजवीर जो है ना काफ़ी स्टडी करता है, जो कि प्रांजल के फादर को काफ़ी इम्प्रेस करता है और वो चाहते हैं कि उसे हम और दिखाएं और घुमाएं. ओके, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि प्रांजल के जो फादर रहते हैं वो मैनेजर ऑफ टी गार्डन रहते हैं. Now friends, let's study line by line explanation of the chapter. Tea from Assam. Chai garam, garam chai, a winter called out in a high-pitched voice. As I said previously कि ये जो स्टार्टिंग में जो है वो लोग समर वेकेशन के लिए प्रांजल और राजवीर जा रहे हैं, तो ये ट्रेन में हैं वो लोग बैठे हुए और जैसे ही एक वेंडर आता है, चाय वाला आता है, वो अपनी ज़ोर से चाय गरम चिल्लाता है. He came up to their window and asked, "Chai sir?" Give us 2 cups, Pranjal said. और वो जो वेंडर आता है वो पूछता है कि चाय चाहिए क्या साहब आपको, तो वो प्रांजल कहता है कि हाँ 2 कप दे दो. They sipped the steaming hot liquid और वो लोगों ने चाय पीना शुरू किया. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और ट्रेन में जितने भी लोग थे उस कंपार्टमेंट में सब ने चाय लिया.
Do you know over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. और राजवीर क्या बोलता है कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो होता है ना पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में पिया जाता है. मीन्स इतना पॉपुलैरिटी है टी का. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. प्रांजल कहता है कि हाँ काफ़ी पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और जो ट्रेन जो है वो स्टेशन से चला जाता है. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल जो है डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है. और राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. कह रहा है यहाँ पे प्रांजल जो है वो डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है. राजवीर को भी बहुत बहुत बड़ा फ़ैन है वो डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, लेकिन अभी इस वक्त वो सीनरी देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ये वो उसके लिए नया है. प्रांजल जो है वो उसी का होम टाउन है. दैट्स वाई ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग थिंग्स अगेन. ओके, It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. हर जगह ग्रीन हरा भरा दिख रहा था. राजवीर ने कभी ऐसा ग्रीनरी कभी नहीं देखा. Then the soft green paddy fields give way to tea bushes. और वहाँ पे paddy fields भी थे, गेहूँ भी लगे हुए थे, धान गेहूँ जो भी लगे हुए थे. It was a magnificent view. बहुत अच्छा व्यू था. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. और वो जो डेंसली वुडेड हिल्स जो था ना, वो जो पहाड़ों के बीच में जो सी ऑफ टी बुशेस जो था ना, वो इतना स्ट्रेच मतलब इतना दूर तक फैला हुआ था. जहाँ जितना दूर तक हमारी आंखें जा रही थी हर जगह टी ही दिख रहा था. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और dwarfing the tiny tea plants. और जो है ना वो जो टी प्लांट्स जो होते हैं ना, ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, वो टी प्लांट्स जो थे ना उसको ड्वार्फ कर रहे थे, छोटा छोटा दिख रहा था. वो शेडी ट्रीज़ के जो है ना, ट्रीज़ के साथ में जो लगा हुआ था उसमें बहुत सारा बुशेस जो था. और बीजली मूव लाइक डॉल लाइक फिगर्स, मतलब बता रहा है कि इतने अच्छे से लगा हुआ था जैसे लग रहा है डॉल है वो. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. In the distance was an ugly building with the smoke billowing out of tall chimneys. और थोड़े दूर जाकर के कुछ ugly building था, मतलब थोड़ा सा अजीब सा पुराना सा था. with smoke billowing out, उसके चिमनी से tall चिमनी से धुआं निकल रहा था. Hey, a tea garden, राजवीर cried excitedly. और राजवीर जो है ना जैसे वो टी गार्डन देखता है, देखो हे टी गार्डन. हम लोग जब कुछ नया देखते हैं तो रियली फर्स्ट एक्साइटमेंट ऐसे ही होता है ना, तो राजवीर का भी वैसे ही एक्साइटमेंट था. प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट. प्रांजल के बारे में बोल रहा है कि जो कि पैदा और यहीं पे ब्रॉट अप हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग यहीं पे हुई है ऑन अ प्लांटेशन, वो बचपन से ये देखते आ रहा है. तो उसने राजवीर का एक्साइटमेंट मतलब उतना अच्छा, वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ. ओके, ओह, दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, he said. Assam has the largest concentrations of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. ओह, ये बोलते हैं ये टी कंट्री अब है. वो कहता है असम जो है ना लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस है इन द वर्ल्ड. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. राजवीर कह रहा है कि हम जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ रहे हैं टी के बारे में. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स. और राजवीर कहता है कि किसी को सच में नहीं पता है कि किसने टी को डिस्कवर किया, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जैसे लगता है कि उसने किया होगा. व्हाट लेजेंड्स? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it.
वेल और लेजेंड्स क्या, लेजेंड्स नहीं है, वहाँ पे एक चाइनीज़ एम्परर है, चाइना का जो एक रूलर है जो कि हमेशा बॉयल करता था वाटर का बिफोर ड्रिंकिंग इट, पहले पानी पीने से पहले हमेशा वो बॉयल किया करता था। वन डे, और एक दिन ऐसा होता है कि अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल into the water giving it a delicious flavor। और एक दिन ऐसा क्या होता है ना कि वो जो चाइनीज़ एम्परर जो था वो हमेशा पानी पीने से पहले बॉईल करता था, और एक दिन ऐसा होता है कि फ्यू लीव्स जो होता है ना उसके ट्विग्स का वो पानी में गिर जाता है, और जैसे ही वो गिर जाता है ना उसको डिलीशियस फ्लेवर, बहुत अच्छा उसको महक आता है। इट सेड दे वर टी लीव्स, और वो कहते हैं कि ये तो टी लीव्स है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल कहता है कि ठीक है, अब मुझे दूसरा बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, और हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है। बोधिधर्मा, एन एशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। एक इंडियन लेजेंड है बोधिधर्मा। फ्रेंड्स देखो इसने क्या किया। एक बुद्धिस्ट एस्केटिक है, वो अपना आईलिड्स जो होता है ना, वो आईलिड्स जो ये जो पलक होता है ना उसी को उसने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, अपने मेडिटेशंस के दौरान उसको नींद आता था। 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. 10 tea plants grew out ऑफ द आईलिड्स, और 10 टी प्लांट जो है ना वहाँ पे अपने उसको आईलिड से निकला, और उसके जो लीव्स जो है ना, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और उसके जो लीव्स जो है उसमें जब हॉट वाटर में जो पुट किया जाता है गर्म पानी में उसके लीव्स को, जैसे हम लोग चाय कैसे बनाते हैं वैसे ही उसने गर्म पानी में जब उसने लीव्स को पुट किया, एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, उसका जो स्लीप है ना गायब हो जाता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी जो है ना सबसे पहले चाइना में पिया गया। राजवीर एडेड एज फार एज बैक एज 2700 BC, और पहले 2700 BC में जितना पहले हो सकता है उतना में 2700 BC में चाय पिया गया पहली बार, ठीक है, चाइना में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़, और वर्ड्स जो कि चाय, चीनी, ये फ्रॉम चाइनीज़ वर्ड्स है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century, और टी यूरोप में 16th century में आया एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन एज अ बेवरेज, और वहाँ पे मेडिसिन, दवाई के जैसा पिया जाता था, ना कि बेवरेज की तरह। ओके, मतलब जब लोग बीमार होते होंगे तभी पिया जाता होगा, दवाई का मतलब यही हुआ। ओके, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, और जो ट्रेन जो है ना वो मैरियानी जंक्शन में आ जाता है। ओके, द बॉय कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और जो बॉयज़ जो है ना अपना लगेज कलेक्ट कर लेते हैं और अपना पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और अपने पूरे क्राउडेड प्लेटफॉर्म से चले जाते हैं। प्रांजुल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम, और उसके जो मम्मी पापा है वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देक्याबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजुल्स फादर। प्रांजुल फादर जो है ना टी गार्डन के मैनेजर होते हैं, और देक्याबरी जो है टी गार्डन जो कि मैनेज होता है, जो कि मैनेज करते हैं प्रांजुल के फादर। ओके, एंड आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और 1 घंटे के बाद जो कार जो है मेन रोड की तरफ चला जाता है। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देक्याबरी टी एस्टेट, और जैसे ही वो क्रॉस करते ब्रिज को वहाँ पे वो एंटर करते हैं देक्याबरी टी एस्टेट। ओके, on both sides of the gravel road were acres upon acre of tea bushes. On both sides means left side भी और right side भी, दोनों साइड में gravel road में पूरा एकड़ बाय बहुत ज़्यादा वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, मतलब काफ़ी लॉन्ग, मतलब
बहुत वाइड एरिया में था उसका प्लांटेशन, और नीटली प्रूव्ड टू द सेम हाइट, और बहुत अच्छे से लगाया गया था सेम हाइट पे। Group of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly spotted leaves. Groups of tea pluckers जो तोड़ने वाले होते हैं ना वहाँ पे की जो staffs with bamboo baskets on their back, आपने देखा होगा आसाम में वहाँ के स्टाफ्स को वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग एक्चुअली ऑक्यूपेशन होता है। ऑन देयर बैक्स वेयरिंग, उनका जो एप्रन होता है ना वो प्लास्टिक का एप्रन पहने हुए रहते हैं, एंड वे आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड, और जो न्यूली छोटे छोटे जो स्प्राउटेड लीव्स, मतलब जो छोटे छोटे जो नया जो निकला है लीव्स, उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब ने राजवीर ने देखा, काफ़ी इंजॉय करता है ये। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. Pranjal father जो है ना स्लो डाउन, मतलब धीरे गाड़ी को धीरे कर देता है ताकि वो ट्रैक्टर को जाने दे, जो कि वो पुल कर रहा है ट्रेलर लोड ऑफ लीव्स। एक ट्रेलर काफ़ी गाड़ी पे जो ट्रैक्टर में वो लोड है टी लीव्स का, उसको पास देने के लिए वो थोड़ा स्लो डाउन कर देता है गाड़ी को। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। वो कहता है इज़न्ट इट मिस्टर बरुआ, वो कहता है कि ये सेकेंड फ्लश है और स्प्राउटिंग पीरियड, मतलब ये सेकेंड फ्लश है, मतलब ये दूसरी बार हम लोग चाय की पत्ती तोड़ रहे हैं। इज़न्ट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। और यहाँ पे प्रांजल का फादर का नाम रहता है मिस्टर बरुआ, और वो राजवीर पूछता है कि इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और ये क्या होता है, मई से जुलाई में लास्ट करता है और ये सबसे अच्छा टी देता है, बेस्ट क्वालिटी। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर कहते हैं कि तुमने काफ़ी सारा होमवर्क किया है इस यहाँ आने से पहले, मीन्स काफ़ी सारा रिसर्च किया, काफ़ी कुछ जानते हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर कहता है कि यस, हाँ मिस्टर बरुआ, हाँ हम किए हैं, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। हाँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ और जानें जब तक हम यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से ये स्टोरी जो है यहाँ पर दी एंड हो जाती है, एंड आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, एंड do visit Assam, and you also do enjoy the tea plantations of Assam, and please like, share and subscribe my channel if you like the video. Thank you.